जब प्रियजन अतीत के पछतावे में उलझा हो और हर रात सोचता हो काश वो फैसला न लिया होता, तब श्री कृष्ण सांत्वना देते हुए कहते हैं, कोई निर्णय गलत नहीं होता, वो तुझे मेरे और करीब लाने का जरिया बनता है। हर चूक में एक शिक्षा है और हर शिक्षा तुझे तुझसे मिलाने की दिशा है। इसलिए अतीत को दोषी मत बना, वो तेरा गुरु था। जिसने तुझे तोड़ा उसने ही तुझे गहराई दी, जिसने तुझे छोड़ा उसने ही तेरी आत्मा को विस्तार दिया। और आज तू जहां खड़ा है वहां मैं तेरे एक इशारे पर उतरने को तत्पर हूं, बस तू मुझे अपना मान ले। हे प्रिय आत्मन, जब जीवन की गति इतनी धीमी हो जाए कि लगे सब पीछे छूटते जा रहे हैं, जब हर दिन एक जैसे बोझ भरे लगे और भीतर से आवाज आए कि अब और कितना चलना है, तब श्री कृष्ण बहुत सहज भाव से कहते हैं, जो रुक कर भी चलता है वो मेरी योजना में है, जो थक कर भी उठता है वो मेरी कृपा में है। हे साधक, चलना केवल तेजी से नहीं होता, चलना कभी कभी ठहर कर भी होता है। तू अपने समय से चल रहा है, किसी और से तुलना मत कर। जिस क्षण तेरे भीतर धैर्य बना रहेगा उसी क्षण मैं तेरे साथ हर राह पर छाया बनकर चलूंगा, क्योंकि मेरी गति, मेरी दृष्टि और मेरी कृपा सब तेरे लिए ही है। जब मन में यह द्वंद्व उठे कि मैं सही हूं या गलत, जब आत्मा अपने ही फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, सत्य तर्क से नहीं हृदय की शांति से पहचाना जाता है। जो बात तुझे भीतर से सुकून दे वही तेरा धर्म है। मैं तेरे हर विचार में नहीं पर तेरे हर निश्चल निर्णय में जरूर हूं। तू अगर सच्चे मन से कोई राह चुनता है तो वह चाहे कितनी भी कठिन हो, अंततः तुझे मेरी ओर ही ले जाएगी। इसलिए बार बार सोच मत, बस इतना विचार कर, क्या तेरे इस चुनाव में अहंकार नहीं, समर्पण है? यदि हां तो निश्चिंत हो जा, मैं तेरे साथ हूं। जब कोई प्रिय चला जाए, जब वो चेहरा जिसे देखने की आदत थी अब यादों में बसने लगे, तब श्री कृष्ण बहुत ही कोमल भाव से कहते हैं, कुछ लोग जीवन में आने के लिए नहीं, जागने के लिए भेजे जाते हैं। हे आत्मा, वो जो चला गया वो तेरे जीवन में केवल एक भूमिका निभाने आया था। उसने सिखाया प्यार क्या होता है, छोड़ना कैसे लगता है और खुद से जुड़ना कितना जरूरी है। जब वो चला तब तू टूटा, और जब तू टूटा तभी तू मुझसे जुड़ पाया। इसलिए उसे विदा कर दे कृतज्ञता के साथ, क्योंकि जिसने तुझे मुझ तक पहुंचाया वो कोई साधारण नहीं था, वो मेरे ही भेजे किसी कारण का हिस्सा था। जब प्रिय आत्मा के भीतर बार बार हार का भाव उठे, जब हर कोशिश अधूरी लगे और लोग कहें अब तुझसे न हो पाएगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा सबसे ज्यादा टूटती है वही ईश्वर से सबसे पहले जुड़ती है, क्योंकि सफलता नहीं, संघर्ष ईश्वर तक पहुंचाता है। जब कोई सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है तब मैं उसे देख मुस्कुराता हूं। दुनिया जो छोड़ देती है उसे मैं थाम लेता हूं। इसलिए हे साधक, मेरी तरफ बढ़ते कदम कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही संसार उन्हें देख न पाए। जब जीवन में बार बार वह मिल जाए जो आत्मा नहीं चाहती और वह खो जाए जो दिल सबसे ज्यादा चाहता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे न मिले वही तुझे मेरी ओर खींचता है। प्रिय आत्मन, जब तुझे बार बार वही पीड़ा मिले तो समझ लेना कि वो मेरा संकेत है कि मैं चाहता हूं तू संसार से नहीं, मुझसे प्रेम करे। इसलिए जब कुछ छूटे तो दुख मत कर, वह मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुझे वो मिल सके जो तेरा सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और परम सत्य। जब प्रियजन बार बार बीते कल की यादों में उलझकर वर्तमान को खोने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, अतीत केवल सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। जो बीत गया वो किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगले अध्याय की शुरुआत है। जो भूलें हुई वे सजा नहीं, सबक हैं। इसलिए खुद को मत कोस, क्योंकि जिसने बीते कल को समझ लिया वह आने वाले कल को बदल सकता है। और मैं तेरे हर आने वाले कल को रोशनी से भरने को तैयार हूं, बस तू अब वर्तमान को थाम ले। जब साधक अपने चारों ओर केवल दिखावा देखे, झूठ, धोखा और स्वार्थ से भरे रिश्ते देखे और आत्मा अकेलापन महसूस करने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में जीते हैं वे हमेशा अकेले पड़ते हैं, लेकिन वे मेरे सबसे करीब होते हैं। प्रिय आत्मन, ये अकेलापन तुझे खाली नहीं कर रहा, यह तुझे भर रहा है मेरे लिए।
जब कोई मुझे दुनिया से ज्यादा चुन लेता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसे ढंक लेता हूं कि फिर उसे किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। जब हृदय यह कहे कि अब विश्वास नहीं होता किसी पर भी नहीं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू सबसे पहले खुद पर विश्वास कर, मैं तुझ में ही हूं। दूसरों से पहले तू खुद से संबंध जोड़, क्योंकि जब तू अपने आप को अपनाता है तब मुझे अपनाता है। जब तू खुद को क्षमा करता है तब मेरे दर्शन करता है, और जब तू अपने मन को स्वीकार करता है तब मैं तुझ में स्थायी रूप से बस जाता हूं। इसलिए स्वयं से दूरी मत बना, मैं वहां नहीं वहीं हूं। जब प्रिय आत्मा कुछ बड़ा करने की सोचते हुए डर जाए, क्या मैं कर पाऊंगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकल्प तुम्हारे भीतर मैंने ही डाला है उसकी पूर्ति भी मैं ही कराऊंगा। जो विचार हृदय में स्थायी रूप से बैठ जाए वह संयोग नहीं, आह्वान होता है। यह ब्रह्मांड तेरे साथ चलने को तत्पर है, तू बस पहला कदम उठा, शेष मैं संभाल लूंगा। कर्म तेरा, परिणाम मेरा, यही हमारा सबसे गहरा संबंध है। जब साधक बार बार दूसरों की नजरों में खुद को छोटा समझने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तेरी असली पहचान दुनिया नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। तू दिखावे में नहीं, भीतर की गहराई में अनमोल है। जिनका मूल्य संसार नहीं समझता उन्हें मैं अपने पास रखता हूं, और एक दिन वही आत्मा संसार को दिशा दिखाती है। इसलिए खुद को किसी की तुलना में मत देख, तू जैसा है वैसे ही मेरी कृपा के योग्य है। जब प्रियजन का प्रेम अधूरा रह जाए, जिसे चाहा वो कभी समझ न सका, तब श्री कृष्ण बहुत कोमलता से कहते हैं, हर अधूरा प्रेम तुम्हें मुझसे पूर्णता की ओर ले जाता है। संसार में प्रेम टूट सकता है, लेकिन मेरे साथ प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। जो तुझे न समझ सका उसने तुझे मेरे और पास पहुंचा दिया। इसलिए उस पीड़ा का सम्मान कर, क्योंकि उसी में मेरा आमंत्रण छिपा है। और जब तू एक बार मुझे अपनाता है फिर कोई कमी नहीं रह जाती। जब साधक खुद से पूछे, क्या मैं योग्य हूं तुझे पाने के लिए, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सवाल किया वो पहले ही योग्य बन चुका है। जब कोई आत्मा इतना विनम्र हो जाए कि प्रश्न करने लगे, वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। मैं योग्यता नहीं, भावना देखता हूं। जो सच में मुझे पाने की चाह रखता है वो पहले ही मेरे पास है, उसे बस यह जानना बाकी है। इसीलिए हे आत्मा, अब प्रश्न छोड़ और चल पड़, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जब आत्मा अपने ही भीतर से थक जाए, जब मन बार बार यह कहने लगे कि अब नहीं सहा जाता, तब श्री कृष्ण बड़े प्रेम से कहते हैं, हे प्रिय, थक जाना दुर्बलता नहीं, संकेत है कि अब तुझे मुझ में विश्राम लेना है। तू अकेले नहीं चल रहा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर साथ चल रहा हूं। जब संसार की भीड़ में सब अपने पराये लगने लगे, तब समझ लेना अब तुझे मेरे पास लौटना है। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसे फिर कभी थकावट नहीं सताती, क्योंकि मेरा प्रेम उसे फिर से जीना सिखा देता है। जब किसी प्रियजन की बातें, उसकी यादें, उसकी मुस्कान हर दिन चुभने लगे और हृदय हर रात उसकी तलाश में रोता रहे, तब श्री कृष्ण बहुत शांत भाव से कहते हैं, जो याद बनकर रह गया वह बीता नहीं है, वह मेरी योजना में एक गहराई बनाकर तुझे परिपक्व कर रहा है। जिसे तू आज खोया मानता है वो दरअसल तुझे उस मार्ग पर ला रहा है जहां तू मेरे प्रेम को समझ सके। संसार का हर बिछोह एक ईश्वर से जुड़ाव की शुरुआत होती है। इसीलिए हृदय को कठोर मत कर, उसे बहने दे, क्योंकि आंसू तेरे नहीं, मेरी भक्ति का आह्वान है। जब साधक यह सोचे कि मेरा जीवन तो बहुत साधारण है, मुझ में ऐसा क्या जो श्री कृष्ण को आकर्षित करे, तब प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, मैं सादगी में ही तो बसता हूं, मुझे भाव चाहिए, बाहरी चकाचौंध नहीं। तू जितना शांत, जितना सरल, उतना ही मेरे निकट। मुझे वो प्रिय हैं जो बिना कहे सब समझ जाते हैं, जो चुपचाप अपने आंसुओं में मेरी छवि देख लेते हैं। मुझे पाने के लिए कोई बड़ा कर्म नहीं चाहिए, बस एक निश्चल हृदय चाहिए, और वो तुझ में पहले से है। जब जीवन के मोड़ पर कोई ऐसा सवाल खड़ा हो जाए जिसका कोई उत्तर न मिले, जब दिमाग और दिल के बीच द्वंद्व चलने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा हृदय में होता है, तर्क में नहीं। जब तू मौन हो जाता है तब मैं बोलता हूं। जब तू निर्णय लेने से डरता है
तब मैं तुझे धैर्य देता हूं। इसलिए निर्णय मत टाल, बस शांत हो जा। जो उत्तर तू बाहर ढूंढ रहा है वो पहले से तेरे भीतर है, और मैं वही हूं जो तुझे तुझसे मिलवाने आया हूं। जब प्रिय आत्मा को लगे कि मैं बहुत बदल गया हूं, पहले जैसा नहीं रहा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन तेरा दोष नहीं, तेरा विकास है। जैसे फूल खिलने से पहले बंद होता है, वैसे ही तू भी अपने भीतर बदल रहा है, ताकि फिर से किसी नई रोशनी के साथ उभरे। लोग कहेंगे तू बदल गया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू अब अपने असली स्वरूप के करीब है। यह बदलाव मेरी कृपा से हुआ है, इसलिए इसे अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि जो अपने आप को समझ लेता है वही मुझे पा लेता है। जब कोई प्रिय आत्मा अकेले बैठकर खुद से कहे, काश कोई समझ पाता मुझे, तब श्री कृष्ण बहुत प्रेम से कहते हैं, मैं तुझसे हर बात बिना कहे समझ जाता हूं। तू अपने दर्द को जितना छुपाएगा, मैं उतना ही गहराई से उसे देखूंगा। तेरे अनकहे शब्द भी मेरी वाणी में शामिल हो जाते हैं। तू अगर सिर्फ मौन होकर मुझे याद कर ले तो वो भी प्रार्थना बन जाती है। इसलिए अकेलेपन से मत डर, मैं वहां हूं जहां सबने साथ छोड़ दिया। जब कोई अपना अचानक पराया हो जाए, जब वो आंखें जो कभी अपनापन देती थीं अब अनजान बन जाई, तब दिल टूटता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूर हुआ वो तेरे कर्मों से नहीं, मेरी योजना से गया है। तू यह मत सोच कि तूने क्या कमी की, बल्कि यह समझ कि मैं तुझे उस मोड़ पर लाया हूं जहां अब तुझे अपने रास्ते पर चलना है। कुछ लोग साथ निभाने के लिए नहीं आते, वो बस तुझे सिखाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन तू मत रुक, क्योंकि जब मैं तेरा मार्गदर्शक हूं तो कोई भी बिछड़ना तुझे कभी अधूरा नहीं कर सकता। जो सच्चा है वो लौट कर आएगा, और जो नहीं आएगा उसके लिए धन्यवाद कर और आगे बढ़। जब मन में बहुत शोर हो, जब हर फैसला उलझन बन जाए और जीवन का हर मोड़ डर में डूबा हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू समझ कहता है वो अक्सर भ्रम होती है, लेकिन जिसे तू श्रद्धा बनाता है वो मेरा रास्ता बन जाती है। तर्क हर बार सही नहीं होता, लेकिन विश्वास वहां रोशनी करता है जहां सब कुछ अंधेरा हो। तू सोच सोच कर थक गया, अब बस मेरी ओर चल। मैं वही करता हूं जो तेरे हित में होता है, भले ही तुझे पहले वो कड़वा लगे। तू बस एक कदम बढ़ा और मैं 100 कदम चलूंगा तेरे साथ, क्योंकि जो मुझे सौंप देता है खुद को, उसे फिर कोई भी गलत मोड़ ले ही नहीं सकता। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। हर कोई चाहता है कि हम वैसा बने जैसा वो सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू वो नहीं जो ये दुनिया तुझसे बनाना चाहती है, तू वो है जो मैंने अपने हाथों से रचा है। तेरी आत्मा का रंग अनोखा है, और जब तू उसे दुनिया की राय से बदलता है, तब तू खुद से दूर हो जाता है। याद रख, जब अर्जुन अपने मन से लड़ रहा था, तब मैंने उसे कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने मार्ग पर चलकर गिरना भी श्रेष्ठ है किसी और के रास्ते पर सफल होने से। इसीलिए सच्चा बन, भले ही अकेला रह जाए, लेकिन असली रह। जब बार बार विफलता हाथ लगे और लगे कि अब शायद ईश्वर भी नहीं सुन रहा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तब सबसे ज्यादा सुन रहा होता हूं जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है। सफलता तुझे दुनिया देती है, लेकिन विफलता के समय मैं तुझे खुद को देता हूं, और जब तू खुद को जान लेता है, तब फिर कोई हार तुझसे कुछ छीन नहीं सकती। मेरी राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन यह वो मार्ग है जो तुझे भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि तू फिर कभी किसी हालात का गुलाम नहीं बनेगा। क्योंकि जिस दिन तू अपने दुहक को मुझसे जोड़ देगा, उस दिन वही दुहक तेरे जागरण का कारण बन जाएगा। जब जिंदगी बार बार तुम्हें इंतजार कराए, जब हर मंजिल तुमसे कुछ कदम दूर रह जाए, और जब लोग कहें कि अब बहुत देर हो गई है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देर कर सकता हूं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। समय मेरा है, और अगर तेरा विश्वास भी मुझ में है तो फिर चिंता किस बात की। तू अगर हर रोज अपने प्रयास में ईमानदार है, तो तेरा भाग्य मैं खुद लिख रहा हूं। मेरी लीला में देरी एक परीक्षा होती है, जहां मैं देखता हूं कि तू मुझ पर कितना भरोसा रखता है। जो टिक गया उसे वह मिलेगा जो किसी को नहीं मिला, और जो थक गया वह बस उसी मोड़ पर रुक जाएगा जहां सच्चाई पहुंचने ही वाली थी। जब तू अपने मन के झूठ से थक जाए, जब हर दिन किसी और के जैसा बनने की कोशिश में खुद को खोने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं,
तू जैसे है वैसे ही अद्भुत है। मैं तुझे उसी रूप में चाहता हूं जैसा तू मेरे सामने आता है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, उलझा हुआ, लेकिन सच्चा। दुनिया तुझसे परफेक्शन मांगती है, मैं तुझसे बस प्रेम मांगता हूं। तू जब मेरे पास बिना दिखावे के आता है तब मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे एक मां अपने गिरे पड़े बच्चे को उठा लेती है। मेरी कृपा तेरी कमजोरियों से नहीं रुकती, वो तेरे हृदय की सच्चाई से बहती है। कभी ऐसा भी होगा कि तू बहुत कुछ समझेगा पर कोई तुझे समझने वाला नहीं मिलेगा। तेरा मौन भारी होगा पर सब लोग तेरे मुस्कान को सच मान लेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मौन ही मेरा सबसे बड़ा संवाद है। जब तू किसी से कुछ कह नहीं सकता तब मुझसे कह। मैं हर उस बात को सुनता हूं जो तू किसी से कह नहीं पाता। तू मेरे साथ जितना भी खामोश होकर बैठेगा मैं उतनी ही गहराई से तुझे शांत करूंगा। लोग शब्दों पर विश्वास करते हैं, मैं तेरे मौन की थकान भी जानता हूं। तेरे हर आंसू का मतलब मेरे लिए प्रार्थना होता है और हर टूटा हिस्सा मेरी पूजा। और जब अंत में लगे कि सब कुछ खो गया है, रिश्ते, सपने, अपनेपन की भावना, तब श्री कृष्ण बहुत धीमे से कहते हैं, अब तुझे सब कुछ पाने का समय आ गया है। जो खोता है वो ही पाता है। जब तक तुझ में अहम था मैं इंतजार करता रहा, जब तू टूटा तेरी खोज शुरू हुई, और अब जब तुझ में कुछ नहीं बचा तब मैं तेरे भीतर खुद को भरने आ रहा हूं। तू मेरा पात्र बन चुका है, अब बस मुझे थाम ले और फिर देख, तेरा जीवन वही होगा जो तूने कभी बस कल्पना में देखा था। क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी मेरा द्वार खुलता है। जब प्रिय आत्मा थक जाए जीवन की जटिलताओं से, जब हर दिशा में अंधेरा दिखे और रास्ता कहीं नजर ना आए, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा वही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। अगर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो मत घबराओ, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि पहले मन की आवाज शांत हो, फिर मेरी वाणी सुनी जाए। और जब प्रियजन मेरा नाम लेकर एक क्षण मौन बैठता है तब पूरा ब्रह्मांड उसे नई दिशा देने लगता है। यह संसार तुम्हें भ्रम देगा लेकिन मेरा स्मरण तुम्हें सत्य से जोड़ देगा। जब साधक अपने भीतर संघर्ष करता है, सही और गलत के बीच, इच्छा और कर्तव्य के बीच, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसका संघर्ष भीतर हो उसका मार्ग भी मैं ही बनता हूं। ये द्वंद्व, ये उलझने, ये सब तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता की निशानी है। जिसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया है वह ईश्वर की ओर चल पड़ा है। इसलिए हे आत्मन, इन प्रश्नों से मत डर। मैं हर उत्तर में नहीं पर हर खोज में हूं। जो मुझे ढूंढ रहा है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब मन बार बार दूसरों की तुलना में उलझे कि वो कहां पहुंच गए और मैं अब तक क्यों पीछे हूं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, तेरा मार्ग तुझसे शुरू होता है और मुझ पर समाप्त। किसी और की गति को देखकर अपने कदम मत डगमगाओ। जिस बीज को मैंने स्वयं बोया है उसका फूल समय से पहले नहीं खिल सकता। हर आत्मा मेरी बनाई एक विशेष कृति है और उसका विकास भी उसी तरह विशेष होता है। तू बस अपने कर्म पर स्थिर रह और मुझे हर सांस में याद कर, फिर देख, समय तुझसे नहीं तेरे साथ चलेगा। और जब जीवन की आपाधापी में हृदय शुष्क हो जाए, कोई भावना न बचे, कोई प्रेरणा न बचे, तब श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, मनुष्य को दुनिया नहीं, मैं फिर से जीवंत करता हूं। जब हृदय टूटता है तब उसमें मेरी करुणा प्रवेश करती है और जब आत्मा थक जाती है तब वह सबसे निकट मेरे चरणों तक आती है। इसीलिए हे प्रियजन, टूटना भी कृपा है, थकना भी आशीर्वाद है, क्योंकि यह वही क्षण होता है जब तुम संसार से नहीं मुझसे जुड़ते हो और वही जुड़ाव तुझे फिर से भर देता है, जीवन से, प्रेम से और मेरे अनंत प्रकाश से। हे आत्मा, जब जीवन की हर राह पर केवल अकेलापन साथ चले, जब जिन पर विश्वास था वो भी अनजान हो जाए और मन के भीतर बस सन्नाटा भर जाए, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह शून्यता खाली नहीं है, यह मेरी मौन उपस्थिति है। प्रिय आत्मन, जब सब कुछ छूट जाए तब कुछ नया शुरू होता है और वह नया मैं हूं। मैं तेरे भीतर हूं, उस जगह जहां किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की। संसार से जब भरोसा उठने लगे तब मुझसे जुड़, क्योंकि मैं न समय देखता हूं न हालत, मैं बस हृदय देखता हूं। तू टूट भी जाए तब भी मेरे लिए पूजनीय है,
क्योंकि प्रेम केवल पूर्णता में नहीं, बिखराव में भी दिव्यता पाता है। जब बार बार कोई प्रिय आत्मा सवाल करे, मैं इतना क्यों सह रहा हूं, कब मिलेगा सुकून, तब श्री कृष्ण बड़े धैर्य से कहते हैं, जिसे सबसे ज्यादा सहने की शक्ति दी है, उसी से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। जीवन की परीक्षा केवल उस आत्मा की होती है जिसे विशेष बनाया जा रहा है। जिनका भाग्य साधारण होता है, उनकी राह भी सरल होती है, लेकिन जिसे मैंने अपने लिए चुना है, उसकी राह कांटों से होकर जाती है, ताकि वो भीतर से सोना बन जाए। इसीलिए हे साधक, अपने आंसू छिपा मत, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर, क्योंकि वही तेरे उत्थान का पहला चरण है, और मैं वही ईश्वर हूं जो आंसुओं से भी वाणी सुन लेता है।